अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी ज़िंदगी बेहतरीन, बाकमाल और ज़बरदस्त गुजर रही होगी। मैं अब्दुल कलाम, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ टू अचीव अ गोल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू सेट अ गोल, और इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे हाउ टू अचीव अ गोल। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी आपको लिंक जो दिख रहा है ऊपर, उस पर आप क्लिक करके पहले उस वीडियो को कंप्लीट देखें। उसके बाद जब इस वीडियो को आप देखेंगे तभी आपको ये सारी बातें समझ में आएगी कि हाउ टू सेट अ गोल और हाउ टू अचीव अ गोल। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज बताना चाहूँगा कि जब आप गोल सेट कर लेते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए जो मैं आपको इस वीडियो में आपको 10 आइडिया देने वाला हूं, जो दुनिया के तमाम ट्रेनर, कोच अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग सेशन में सिखलाते हैं, वो 10 पॉइंट मैं आपको देता हूं। तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखें और सारे पॉइंट्स को आप नोट्स करके प्रैक्टिस करें और अपने गोल को अचीव करने के लिए इसको यूज करें। तो आई एम श्योर यू विल गेट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर 1 पर है कि आप किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख रुपए का टारगेट रखा है और उस पैसे को आप अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 21 आइडियाज को आपको अपनाने होंगे। तो सबसे पहले मेरा जो ये पॉइंट नंबर 1 है, 21 आइडियाज। ये 21 आइडियाज क्या होते हैं दोस्तों? आपने जो 10 लाख रुपए रखे हैं उसको अचीव करने के लिए आप 21 आइडिया क्रिएट कीजिए कि कौन से छोटे आइडिया, बड़े से बड़े आइडिया को लिखिए और प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से आप उस पैसे को हासिल कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, उसे कहते हैं 80-20 प्रिंसिपल। इसे पेरेटो भी कहते हैं। इसका ये फायदा होगा ये 80-20 प्रिंसिपल से आपको कि आपने जो 21 आइडियाज क्रिएट किए हैं उसमें से 3-4 ऐसे आइडिया होंगे जो आपको 80% तक लेकर जाएंगे। तो इसलिए इस आइडिया को यूज करते हैं। और तीसरी जो चीज है दोस्तों, उसे कहते हैं प्लानिंग। दोस्तों, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। अगर आप प्लान नहीं करेंगे, इसी तरीके से अगर आप घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं और सबसे पहले उसको दिमाग में प्लान करते हैं, उसके बाद पेपर में प्लान करते हैं, फिर उसके बाद रियल में उस बिल्डिंग को देखते हैं। इसी तरीके से किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको प्लानिंग करने होंगे। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं होगा, कामयाबी के प्लानिंग नहीं होंगे, तो आपके पास क्या प्लानिंग होगा? नाकामी की प्लानिंग होगी। अगर आपके पास अमीर बनने का प्लानिंग नहीं है तो आपके पास क्या प्लानिंग हो सकता है? गरीब बनने का प्लानिंग हो सकता है। अगर आपके पास ईमानदारी का प्लानिंग नहीं होगा तो बेईमानी का प्लानिंग हो सकता है। इसी तरीके से आपके पास जब पैसे कमाने की प्लानिंग होनी चाहिए। और इसी तरीके से दोस्तों, ये सारे ऑप्शन हैं, ये सारे स्टेप जो मैंने बताए हैं, वो ये उस वक्त बेकार हो जाएगा जब तक कि इस पे एक्शन नहीं ली जाए। तो एक्शन ली जाए, लेकिन एक्शन से काम नहीं चलेगा। आपको इसमें आपको मैसिव और कंसिस्टेंट एक्शन लेना होगा। ये नहीं कि आपने अगर जिम ज्वाइन किया है और आप सोच रहे हैं अपने वेट को लूज करना चाहते हैं, 10 किलो हो या 20 किलो, तो एक दिन जाए और 10 दिन नहीं जाए, तो इस तरीके से नहीं काम चलेगा। तो जो भी आप टारगेट बनाते हैं, जो भी आप गोल सेट करते हैं, उसको आपको एक्शन लेना होगा और वो एक्शन इस तरीके से हो जो मैसिव और कंसिस्टेंट हो। तो इस तरीके से आप उसको अचीव कर सकते हैं और उसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नंबर 5 है दोस्तों, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। किसी भी चीज को आपको हासिल करने के लिए जितने भी दुनिया के अमीर लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, वो तमाम लोग क्या करते हैं, अपने टारगेट बनाते हैं, अपने विजन बनाते हैं और उसको हासिल करने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको गाड़ी खरीदना है तो आप उसको डेली 10 मिनट 20 मिनट विजुअलाइजेशन कीजिए। किसी कुर्सी पे आराम से बैठ जाइए और सोचिए कि हमने ये गाड़ी खरीद लिया है। और इसी तरीके से जो मेरे कोच है, इसी तरीके से मेरे कोच है, उसके एक क्लाइंट ने जब इस टेक्निक को यूज किया,
जब उसने बताया कि जब आपको किसी चीज को हासिल करना हो तो आप विजुअलाइजेशन करें। उस शख्स ने क्या किया, अपने घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाते वक्त क्या शुरू कर दिया, विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया। और उसने अपने दिमाग में 30 लाख की गाड़ी को विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों के अंदर वो कामयाब हो गया, उसने वो गाड़ी हासिल कर लिया। फिर वो जब अपने कोच से, अपने मेंटोर से मिलते हैं तो कहते हैं कि सर आपने जो मुझे टेक्निक विजुअलाइजेशन की बताई थी मैं तो उसको अचीव कर लिया, मैंने तो 30 ही लाख की गाड़ी देखा था, मैंने तो उसको अचीव कर लिया, काश कि मैं उस वक्त 50 लाख की गाड़ी का मतलब विजुअलाइजेशन करता। तो सर ने कहा कि अब तुम 50 लाख का कर लो, 1 करोड़ कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये विजुअलाइजेशन का इतना बड़ा पावर है, दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग होते हैं वो विजुअलाइजेशन करते हैं और ये टेक्निक यूज करके वो अपने मकसद को पा लेते हैं, वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं। इसलिए आप छोटे से छोटे चीज को या बड़े से बड़े चीज को आप विजुअलाइजेशन करें और विजुअलाइजेशन के बाद कुर्सी पे बैठ के, जैसे आप किसी कंपनी में मैनेजर बनना चाहते हैं, किसी कंपनी का आप सीईओ बनने चाहते हैं, किसी कंपनी का मालिक बनना चाहते हैं, तो आप अभी से सोचना शुरू कर दें। आराम से कुर्सी पे बैठ जाइए और सोचिए कि मैं जनरल मैनेजर बन चुका हूं, मैं सीईओ बन चुका हूं और लोग मुझे बधाइयां दे रहे हैं, लोग मुझे वाहवाही दे रहे हैं, लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं। इस तरीके से विजुअलाइजेशन करेंगे और हर दिन आप 2 से 3, 4 से 5 मरतबा करते हैं तो आई एम श्योर आपका वो टारगेट पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आपको जो छठी जो चीज है उसे कहते हैं फोकस। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको फोकस करने की जरूरत, लेजर फोकस करनी होगी। एक सर थे, उसके 3 तालिबे इल्म से उन तीनों तालिबे इल्म को बुलाया और उसके सामने एक दीवार थे, उस दीवार पर एक काठ की चिड़िया रख देते हैं और उन तीनों को बोलते हैं उस पे निशाना लगाओ। उन तीनों में से 2 लड़के निशाने लगाते हैं, उन 2 के निशाने चुक जाते हैं और जब तीसरे लड़के जब निशाना लगाते हैं तो उसके निशाने लग जाते हैं। जब टीचर पहले दोनों लड़कों से पूछते हैं कि तुम्हारा निशाना क्यों नहीं लगा, तुम्हें क्या दिख रहा था, तो वो उसमें से पहला लड़का कहता है सर जो वो दीवार के पीछे पेड़ था, वो जो आम दिख रहे थे वो मुझको दिख रहा था, इसलिए मेरा निशाना नहीं लगा। उसी तरीके से जो दूसरे लड़के थे उसने भी यही बात, इस तरीके की बातें बताई। लेकिन जो तीसरा लड़का था, जब सर ने उससे पूछा कि बताओ तुमने कैसे निशाने लगा दिया, तो कहा सर मैंने निशाना इसलिए लगा दिया कि मुझे चिड़िया की बस आंख दिख रही थी, इसलिए मैंने उसके आंख पे डायरेक्ट निशाना लगा दिया। तो दोस्तों आपको किसी भी टारगेट को, मकसद को हासिल करना है तो आपको लेजर फोकस यूज करना होगा, तभी आप जा करके उसको आप अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको जो नंबर 7 है दोस्तों, उसे कहते हैं अफर्मेशन। जब आप सुबह घर से निकले और जब आप घर से उठे तो हमेशा अपने आप को मुस्बत और पॉजिटिव सोचिए। आप ये नहीं कहे कि रास्ते में हमें नुकसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके ऑफिस में बहुत सारे काम होते हैं, ये नहीं कि आज मुझे टेंशन आने वाले हैं, आज मुझे प्रॉब्लम आने वाले हैं, इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव पे ध्यान रखेंगे। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं और जब आप कामयाबी पे नजर नहीं रखेंगे, नाकामी पे, तो आपको नाकामी ही होगा। एक तालिबे इल्म था, उसकी कल सुबह सुबह उसकी एग्जाम है और वो हमेशा परेशान रहता है कि आज मुझे वही सवाल आएंगे जो मैंने याद नहीं किया है। तो वो जब स्कूल में जाता है तो उसके वही सवाल, वही उसके क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप जब भी अपने घर से निकले तो आप हमेशा पॉजिटिव और मुस्बत सोच रखें। इस तरीके से आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अफर्मेशन की ये पावर है। इसी तरीके से दोस्तों ये जो 8वां नंबर है, वो स्टेप है, उसे कहते हैं लर्न टू एवरी डे 30 मिनट्स। आप जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो भी मकसद को पाना चाहते हैं, उसके लिए आपको हर रोज 30 मिनट रीड करना होगा, पढ़ना होगा, जानकारी इकट्ठा करना होगा। बाय गूगल, बाय यूट्यूब, बाय फेसबुक, बाय लिंक्डइन, आप तरह तरह से जानकारी लेके उस अपने मकसद को, विजन को हासिल करने के लिए आपको जानकारी इकट्ठा करना होगा, आपको लर्न करना होगा, उसके बाद ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो 9 नंबर स्टेप है उसे कहते हैं बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ यानी आपको खुद अपने ऊपर बिलीव करना होगा। जब आप बिलीव नहीं करेंगे, कहते हैं जब अल्लाह से भी आप मांगो तो खुद पे बिलीव करके, यकीन के साथ आप अल्लाह से मांगो तो जरूर आपकी मतलब कामयाबी मिलेगी।
कहते हैं कि जो यकीन की राह पर चले उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जो यकीन की राह पर चले उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आप जो भी टारगेट अचीव करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल और 100% उस पर यकीन हो, उसके बाद ही आप उसको अचीव कर सकते हैं। और जो लास्ट है दोस्तों, जो नंबर 10 है, उसे कहते हैं सोल्यूशन वर्सेस प्रॉब्लम। कि आप जो भी टारगेट बना रहे हैं उसको हासिल करने के लिए आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपको दिक्कतें भी आ सकती है। तो आपको 90% जो है आपको सोल्यूशन पे ध्यान देने का है, प्रॉब्लम पे देना है ध्यान, लेकिन बस 10% ध्यान देना है। इस तरीके से अगर आप उस पे फोकस रखते हैं, उस तरीके से आप अगर देखते हैं, तो आप अपने मकसद को अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 10 टेक्निक थे जो दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन सब लोगों को कोच और ट्रेनर सिखाते हैं। इस तरीके से मैंने जो आपको 10 स्टेप जो बताए थे आपको गोल सेट करने के, और 10 स्टेप ये है गोल अचीव करने के। आप कुछ भी अपने जिंदगी में करना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक से उसको 100% उसको अचीव कर सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिकल करने की जरूरत है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी, और आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।